बुजुर्ग थे और उनकी 70 साल उम्र थी, क्या 70 साल के बंदा जो है उसके सर में डंडा मार दो तो वो कत्ल नहीं है? बहुत दुख की बात है ये। और उसके बाद वहीं पर एक और पोलिंग स्टेशन पर एक एडवोकेट है, उनके सर में सरिया लगता है, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। इसको भी आप कोई वाकया नहीं समझते। ऐसा मैं जो आपसे गुजारिश करने जा रहा था वो ये था कि ये किस किस्म के इंतखाब है जिससे आम शहरी जो है, आम वोटर जो है वो नालां है, उसको शिकायत है, उसका एहतजाज है। मैं उसकी ज़बान आपको बोल के बता रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊं कि कहा गया कि वो हमारे हल्का जो है वो अयूब साहब का, जावेद अयूब साहब कोटला से, वहाँ इलेक्शन ही नहीं हुआ पूरे हल्के में। पूछा गया क्यों, कि जी वो असल में वहाँ सामान नहीं पहुँच सका। क्या आप सोच सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कि सामान पहुँचाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या इलेक्शन वाले दिन सामान पहुंचाया जाता है? सारी जिंदगी गुजर गई है हमें इलेक्शन लड़ते हुए, एक दिन पहले सामान पहुंच जाता है, शाम को तो अमला भी सारा पहुंच जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जावेद अयूब साहब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटिंग मेंबर भी हैं और मिनिस्टर भी हैं। ये हल्का हमारा है, उसको आपने रोक लिया। बाजिल नकवी साहब सिटिंग मेंबर है हमारे, जीते हैं, वो हमारा हल्का है, उनकी बड़ी खिदमात हैं। और उनके जो है बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर जो है कि जी इन्हें इलेक्शन रोक दिया गया है क्योंकि वहां पर तो पहुंच ही नहीं सके। ये कौन से हरबे? पहले तो 3 मरहले हुए, अब मरहला जो सेकंड आया इसके फिर सब मरहले हो रहे हैं। फिर इसमें भी ये है तरीका, इसमें ये होता है कि जो सही एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब एक मरहले को आप कंट्रोल कर लेते हैं किसी तरीके से, फिर जो भी आप चलाकियाँ कर लें, कोई अपना कोई निज़ाम वज़ा कर लें, कोई विजिबल हो, इनविजिबल हो, जो भी हो, जो आम आदमी देख सकता है, नहीं समझ सकता है, नहीं समझ सकता। लेकिन उस लिहाज से अगर एक मरहला आप कंट्रोल करते हैं तो आप ये समझते हैं कि इसके असरात दूसरे मरहले पर आए। जब वहाँ का वोटर समझेगा कि ये पीछे से जीत कर आ रहे हैं, तो उस चीज को सामने रखकर आपने उस मरहले में किया। और जब हमने शोर होगा किया कि भाई ये न करें, आपने कहा कि आकर कमेटी में बैठकर बात करते हैं। क्या बात हुई कमेटी? हमने तो यही कहा था ना कि अगले मरहले में जाने से पहले इसका इजाला करो भाई। जब अगला मरहला आता है तो आप कहते हैं नहीं यहां तो फिर कोई मसला हो जाएगा। आप वहां पर 2 पूरे हल्के रोक लेते हैं। मौसम जो है वो सारे आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ है, इस हल्के से और दूसरे जो साथ वाला हल्का उससे, और वहाँ पर कहते हैं कि मौसम की वजह से रोक दिया। आपने पहुँचाया ही नहीं सामान उधर, जानबूझकर नहीं पहुँचाया है। आप चाहते ही नहीं थे, आपको पता था कि वो हल्का तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डंके की चोट पर जीतेगी। बाजिल नकवी जो है वो भी डंके की चोट पर जीतेगा। जब ये रिजल्ट आएंगे तो आपका प्लान जो है, आपका जो सारा मास्टर प्लान है उसमें फर्क आ जाएगा। तो आपने कहा रोक दो इसको। ये है टैक्टिस। और फिर जिस वक्त बंदा हमारा खुदा का खौफ करो। ये इंतखाबात भी ठीक है, जीत हार भी बड़ी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ वो बतौर एक इंसान हमें दूसरे इंसान के बारे में सोचनी चाहिए, फील करनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए। उनके घर में जनाजा पड़ा है, डंडे उसके सर पे मारे गए, उस पर शदीद तशद्दुद हुआ, रिपोर्ट सामने आई। और मैं चाहूंगा, मैं वजीर आजम आजाद कश्मीर से ये गुजारिश करूंगा कि इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाए वो मेडिकल बोर्ड, और उनसे ये रिपोर्ट लें, उससे MLR लें, ताकि हकीकत हाल सामने नजर आए, लोगों को समझ आए कि ये कौन से इलेक्शन है, खूनी इलेक्शन है जिसको पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लेकर, हम तो चाहते थे कि इलेक्शन हो, अब भी हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन हम चाहते हैं साफ शफाफ हो, क्रेडिबल हो,
वोटर का हक ना ज़ाया हो, वोटर के साथ ज्यादती ना हो, वहां कोई बदमाशी ना हो। कौन है वो बदमाश जो 100 150 का जत्था बनाकर हमला आवर होते हैं और आपकी पुलिस खड़ी देख रही होती? किसी की जुर्रत है, और अगर किसी की जुर्रत है तो फिर इंतखाबात क्या है? किस तरह आप कहेंगे कि ये बड़े क्रेडिबल इंतखाबात? किस तरह आप कहेंगे कि ये साफ शफाफ इंतखाबात? बुनियादी बीमारी हमारे सिस्टम की जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि जब अवाम के सही नुमाइंदे जो हैं वो असेंबलियों में नहीं जाएंगे, जिनको अवाम वोट देते हैं वही नहीं जाएगा, यही गपला हो जाएगा, यही वोट चोरी हो जाएगा, यही बदमाशी हो जाएगी, तो वो असेंबली जो है वो बगैर रूह के होगी, उसमें इतनी सकत ही नहीं होगी, वो अवाम की नुमाइंदा ही नहीं होगी, उसमें इतनी जान ही नहीं होगी कि उस इलाके की जो है वो जो मेंबर बन के गया है किसी और तरीके से, जो जाली मेंबर वहां भेजा गया है, वो तो उस इलाके का नुमाइंदा ही नहीं है, वो तो उस इलाके के वोटर्स की आवाज ही नहीं है, वो तो अवाम के दुख सुख का जो है वो साथी ही नहीं है। उस असेंबली की क्या क्रेडिबिलिटी? वो असेंबली फिर किस तरीके से जो है इस्तेकाम लेकर आएगी, किस तरीके से उस इलाके में खुशहाली लेकर आएगी, किस तरह उस इलाके के बसने वाले लोगों की किस्मत बदलेगी? और ये बात जो है ये शायद हजम ना हो। और मैं तो समझता था कि वहां जो इस वक्त हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बहुत ही बारीकी से सोचकर फिक्र के साथ पीपल्स पार्टी राजा पर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से अपने और अपनी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जो इंतख़ाबात हो रहे हैं वो लगता है कि प्री पोल रिगिंग है और सब कुछ प्री प्लान्ड है। और इसके साथ साथ जिन लोगों पर तशद्दुद हुआ उन वाक़यात को कहा गया कि ये मामूली तलकलामी थी, लेकिन देखा गया कि शदीद तशद्दुद किया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल में ये लग रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान था। और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने इस सारी सूरत हाल में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है।